देखिए, हम इस वक्त हैं केएलपी कॉलेज में और आपको बताएं यहाँ पर पीबी एजुकेशन का यानी कि चुनाव चल रहा है और गहमा गहमी हम आपको तस्वीर सीधी दिखा रहे हैं केएलपी कॉलेज की। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ माहौल रंगीन है, चुनावी माहौल है। कहें एक तरीके से जिस तरीके से अभी हमने आपको दिखाया था निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव में किस तरीके से माहौल था, उसी प्रकार आज यानी कि पीईबी एजुकेशन यानी कि पब्लिक एजुकेशन बोर्ड का चुनाव यहाँ हो रहा है और इसके अंदर 4 संस्थाएं आती है, उनके ये चुनाव हो रहे हैं। और इसके बाद ये 70 जो वार्ड बनाए गए हैं, 70 मेंबर चुने जाएंगे और उसके बाद ये 70 मेंबर इसमें से प्रधान, सेक्रेटरी वगैरह का चुनाव करेंगे। तो बाकायदा आपको बता लंबे पीरियड के बाद चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं शुरू से, हम बारी बारी एक बार उनसे भी बात कराएंगे आप लोगों की। लेकिन आपको बता देते हैं पूरा माजरा कि 70 में से 47 के चुनाव निर्विरोध हो चुके हैं और बाकी जो 23 जो हैं बचे हुए हैं उनके आज चुनाव हो रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा 3 बूथ बनाए गए हैं, 8 वार्ड का 1, 8 वार्ड का 1 और 7 वार्ड का 1। इस तरीके से 23 वार्ड के जो बूथ बनाए गए, 3 जगह चुनाव इसमें हो रहे हैं। 3 बूथों के ऊपर 23 वार्डों के चुनाव हो रहे हैं। तमाम हमारे साथ लोग भी हैं, नीरज एडवोकेट जी हैं हमारे साथ। एक बार सीधा उनसे मैं एक बार बात कराता हूं कि किस तरीके से यह चुनावी पूरी प्रक्रिया है वो आपको एक बार समझाएंगे। आज पब्लिक एजुकेशन बोर्ड के तहत 4 संस्थाओं के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन 4 संस्थाओं में केएलपी पब्लिक कॉलेज आता है, सतीश पब्लिक स्कूल आता है, एक है आपका आरडीएस गर्ल्स कॉलेज, चौथा है आरबीएस बीएड कॉलेज। इसके अंदर पीईबी के अंदर टोटल 70 मेंबर इलेक्ट होंगे। वो 70 मेंबर मिलकर करके प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी को चुनेंगे। एक वार्ड के अंदर 17 मेंबर होंगे, जिसमें से 70 में से लगभग 47 सीटों पे निर्विरोध लोग चुने जा चुके हैं। सिर्फ 23 सीटें बची हैं जिस पे आज इलेक्शन चल रहा है और आज शाम तक ये भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, सुना आपने, रिजल्ट आ जाएगा। ये सीधी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो बाकायदा लोग यहाँ हैं उनसे हम आपकी सीधी बातचीत करा रहे हैं। हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड से। एक बार उनसे भी सीधा हम जानते हैं। अजय कुमार जी हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनके बीच में भी यानी कि आपको बताएं जो प्रतिद्वंदी है उनसे ऐसा कहा जा रहा है कि एक वार्ड से 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि एक ही परिवार के 5 लोग। तो परिवारवाद का मुद्दा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर छाया हुआ है। इससे पहले मैं आपको बात कराई थी कि हेमंत जी हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। तो स्वयं हमने उनसे भी सवाल किया था कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप ही के परिवार से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? अजय जी हमारे साथ, एक बार अजय जी से भी बात कराते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आप जो ये चुनावी प्रक्रिया हो रही है? ये चुनाव जो हो रहे हैं कि अच्छी प्रक्रिया है। ये संस्था पर दोबारा से एक काबिज हो जाएंगे लोग बाग, संस्था चालू हो जाएगी तो मुझे लगता है फिर एक बार विकास होगा सब चीजों का। विकास होगा। तो देखिए, विकास की बात की जा रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बता दें कि कितने समय बाद चुनाव हो रहे हैं, कितने समय बाद? 7 साल बाद के बताया जा रहा है कि 7 साल बाद, 7 साल के बाद यानी कि चुनाव हो रहे हैं। और ये भी मामला जो कोर्ट में चला गया था इस संस्था के ऊपर, यानी कि कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए हैं, बकायदा वो भी सब कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। तो कोर्ट के आदेश पर ही कहीं ना कहीं ये चुनावी प्रक्रिया जो एक बार हो रही है। और अभी हालांकि जिस तरीके से हमें जानकारी दी गई है कि अभी भी मामला कोर्ट के अंदर है, लेकिन कोर्ट के निर्देश है कि चुनाव बकायदा इसके कराए जाएं और वही उसी प्रक्रिया के तहत अभी चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैडम, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये चुनाव ना तो जातिवाद का चुनाव है और ना परिवारवाद का चुनाव है। ये एक शिक्षण संस्थान के उत्थान का चुनाव है जो 7 साल बाद हो रहा है। कोर्ट में मामला लटकने के कारण ये लेट हुआ और ये दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो उम्मीद है ये विकास का चुनाव होगा और सभी भाई जो भी जीत कर आएंगे या जो निर्विरोध बने हैं, जो मैनेजमेंट बनेगी, इसका नाम वैसे ही आगे बढ़ाएगी जैसे ये पहले चलता आ रहा है। तो देखिए, सुना आपने जिस तरीके से पहले संस्था चलती रही, लेकिन आपको बता दें कॉलेज की बिल्डिंग हम लगातार दिखा रहे हैं। पहले भी हमने आपको दिखाया था, अभी 3 दिन पहले भी कि यहाँ किस तरीके से जो है एबीवीपी के लोगों ने आंदोलन यहाँ किया था मार्क्स को लेकर के कि उनके मार्क्स नहीं थे। और उससे पहले भी लगातार कई सारे विवाद यहाँ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है लंबा समय यहाँ हो गया था सोसाइटी को बने हुए। अब ये संगठन खड़ा होगा बाकायदा, उसके बाद प्रधान वगैरह चुने जाएंगे, 70 वार्ड इसमें बनाए गए हैं। तो जाहिर है 1200 के करीबन इसमें वोट है, 1200 के समथिंग। तो तमाम जो शहर के जो लोग हैं, जो वोटर है, वो यहाँ आज वोट डालने के लिए आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक वार्ड के अंदर जो 17 वोट है, हालांकि वोटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसको लेकर के भी मारामारी हो रही है। और कई वार्डों की स्थिति तो ऐसी है कि आपको बताएं जो वोट दूर दराज से हैं
उनको बाकायदा गाड़ियां कर करके बुलाया गया है। हमारे साथ एक बार और लोग हैं, हम उनसे भी बात कराते हैं। जनाब अपना पूरा शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार देकर के पूरी स्थिति आप अवगत कराएं। सतबीर सिंह पोस्ट एडवोकेट हूँ। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ इसमें वार्ड नंबर 66 से, और मेरी पत्नी लड़ रही है वार्ड नंबर 49 से। श्रीमती ज्योति पोस्ट एडवोकेट है। चुनाव संपन्न हुए हैं, बीच में ये कोर्ट के अंदर चला गया था मामला, उसके बाद में अब सुलझ गया है और चुनाव बहुत तरीके से ढंग से हो रहा है और अच्छी संस्था बनाएंगे, इसको बढ़िया करेंगे, बेहतर के विकास कराएंगे। तो देखिए सतबीर पोसवाल जी थे, जो हमने बहुत सारे लोगों से हमने आपकी बात कराई, और भी हमारे साथ लोग हैं, एक बार हम बात कराते हैं क्योंकि जाहिर है शाम तक चुनाव चलेगा। एक वोटर हमारे साथ है, एक बार उनसे भी हम जानते हैं क्या स्थिति है, वो किस रूप में देखते हैं, क्या सोच करके वो अपना मत यहाँ पर डालेंगे। जनाब शुभ नाम, पूरा परिचय। नवदीप कौशिक एडवोकेट हूँ। मेरा वार्ड नंबर 65 में मेरा वोट है और संस्था के उत्थान के लिए, इन चारों की संस्था के उत्थान के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया चुनाव की चल रही है इसमें अपना वोट डालेंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की यहाँ तैनाती बाकायदा की गई है। सुरक्षा कर्मी भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाकायदा यहाँ जलपान की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जाहिर है वोटों की संख्या भले ही कम हो लेकिन अस्तित्व की लड़ाई कहीं ना कहीं है। जो तमाम जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सीधा सीधा ये है कि किसी भी तरीके से चुनाव को जीता जाए और यानी कि संस्था को खड़ा किया जाए, क्योंकि कई सारे जो नए लोग जो चेहरे सामने आए हैं उनका सीधा तौर पे कहना है कि इस संस्था में जम करके पहले भ्रष्टाचार हुआ है। कई सारे लोगों ने जो इस संस्था के जरिए अपने घर बनाए हैं, तो उन सब का भी हिसाब एक बार चुनाव जीतने के बाद किया जाएगा। हो सकता है नए सिरे से जांच इसमें की जाए। कई लोग जो इसके अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लगातार गहमा गहमी का माहौल है। जनाब आप कुछ कहेंगे? शुभ नाम अपना पूरा परिचय। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ है, एक बार उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहते हैं राजीव जी, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जो जितने भी इलेक्शन में जो चुन के आए योग्य उम्मीदवार आए, पढ़े लिखे आए, क्योंकि शिक्षा का ये है मैटर, और शिक्षा इंस्टीट्यूशन में सभी अच्छे लोग आए, पढ़ के आए और संस्था को काफी आगे ले जाए। जो पुराने टाइम में जो हाल हुआ उसको बहुत आगे अच्छे ढंग से अच्छे बनाने के लिए जो दक्षिण हरियाणा में इसका अपना एक रुतबा है अपने कॉलेज का, वो आगे भी ऐसे बरकरार रहे, बस यही कहूँ। तो देखिए पहले जिस तरीके से संस्था का रुतबा था, यानी कि बड़े पैमाने पर दूर दराज तक केएलपी का नाम था, वही नाम को बरकरार रखा जाए, उसी को लेकर के यानी कि ये तमाम जो चीजें अब की जा रही है। और लोगों में कहीं ना कहीं है कि जो इतनी बड़ी संस्था है उसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए, उसको लेकर के चुनाव हो रहा है। फिलहाल अभी हम आपको यहीं तक एक अपडेट दे रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ होता है वो भी हम आपको अपडेट इसके बाद भी हम शीघ्र देंगे। अब के HR न्यूज और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आगे हमारी खबरों को शेयर कीजिए।